चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही बढ़िया होने वाली है, और इसको अगर आप अमृत कहें तो ये अमृत से कम नहीं होगी। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो हम आपको फ़ायदे इसके बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसके अज्जा के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह तैयार की जाती है। तो आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं सारा। तो जैसा कि नाजरीन ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको, ये हमने लिए हैं जी, ये 10 खजूरें ली हैं हमने। इनके जो है गुठलियाँ वो हमने निकाल ली हैं, अच्छी तरह से धो के आपने गुठली निकाल लेनी है। इतनी सी आपने लेनी है ये किशमिश, कुछ लोग इसको मेवा भी कहते हैं। तो ये आपने सिर्फ इतनी लेनी जितनी आप किसी मिकदार देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी आपने अच्छी तरह धो के तो फिर लेना है। और ये 10 से 12 गिरी जो है ये बादाम की हैं। और ये है जी गुड़, इसमें आपने गुड़ डालना है। और ये हैं जी चने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 1 कटोरी है दही की। आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही के साथ बहुत अच्छी स्मूथी बनती है इसकी। तो हमने ये 1 पाव दही ली है, तो इसको दही को एक बाउल में डाल देना आपने। और ये सारे अज्जा जो हैं वो आपने एक एक करके इसमें डाल देने हैं, ठीक है। जिस तरह आप देख रहे हैं हमने बादाम डाल दिए, ठीक है। अब इसमें ये खजूरें डाल रहे हैं, और अब ये किशमिश, ये आपने देख लेना मिकदार आपने इतनी रखनी है। तो ये जो मिकदार है ये एक बंदे के लिए है, एक आदमी के लिए काफ़ी है। तो ये गुड़ है, आपने इतना डालना है। अपने आप हस्बे ज़ायका इसमें डाल सकते हैं, चीनी या शक्कर वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि इस रेसिपी में ये गुड़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हमने गुड़ को भी इसमें डाल दिया है। तो अब ये हमारे पास हैं चने, ये भुने हुए चने हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये साफ़ किए हुए भुने हुए चने, ये आपने तकरीबन ना 1 मुट्ठी लेने हैं आपने। इस तरह से आपकी मुट्ठी में जितने आ जाए ना, ये आप देख रहे हैं, बस इतने आपने इसमें डाल देने। ये सारी चीज़ें इसमें डालते, अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अच्छी तरह इसमें डूब जाएं। तो इस तरह इसके साथ दही लगी हुई थी, हमने थोड़ा सा इसको करके इसी के साथ फिर इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। नाज़रीन जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है नज़दीक से, अब ये बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना ये इस तरह इसको आपने इस तरह मिक्स कर देना है। और ये सारे अज्जा जो है ना इसमें कम अज़ कम डूब जाए। अब पानी इसमें और भी डाल सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने इसको ओवरनाइट, पूरे रात के लिए आपने ना इसको फ्रीज़र में रखना है। बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखना, दूसरे फ्रिज वाले खाने में रखना है। और सुबह फिर इसका जो है ना एक स्मूथी बनानी है। तो हमने ये आपको ये अज्जा सारे बता दिए हैं, इसके फ़वाइद और इसको जो बनाने का तरीका है वो इंशाल्लाह हम जो सुबह इसको बनाएंगे। तो ये हमने पहले आपको बता दिया है कि इसके अज्जा किस तरह आपने इस्तेमाल करने। ये इंतहाई मुफीद है, और कल तक इनका जो इसको ओवरनाइट हमने भिगो दिया है, और सुबह जो है इसकी हमें स्मूथी बनाएंगे और ये खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे हम इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे जब इसको बनाएंगे। तो जी हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पहले हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करके फ्रिज के अंदर रख दिया था ओवरनाइट। तो अब हमने निकाल लिया उसको फ्रिज से। तो हम बकाया जो है आपको ये रेसिपी जो है बना कर दिखाते हैं जी। तो ये हमने सारी चीज़ें जो रात के वक्त हमने भिगो के रखी थी फ्रिज में, तो उसको हमने निकाल लेना है इस तरह। ये बिल्कुल जो है ना ये इस तरह हो जाएगी। तो इसको आपने डालना है जग में। ये याद रखना है कि आपने ओवरनाइट इसको रखना है फ्रिज में, बर्फ वाले खाने में नहीं रखना, फ्रिज वाले खाने में रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना। जब ओवरनाइट ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी तो अब इसको डालेंगे जग में, और इसमें थोड़ा सा पानी आपने मिक्स करना है। ये मेरे पास बर्फ़ वाला ठंडा पानी है, ये बर्फ़ जमी हुई है इसमें बाउल में, इसमें से हम निकालना है ये पानी ठंडा। तो आपने ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल कर लेना हमने। तो ये काफ़ी होगा, बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ओवरनाइट इसको रखा है। तो इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे, जो इसके साथ साइडों पे लगा हुआ है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसमें डाल लिया जी, ये पानी डाल लिया इसमें। तो ये पानी थोड़ा है, अभी और डालेंगे इसमें पानी। तो नाज़रीन इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसको,
तो इतना पानी काफ़ी है। अब इसमें अगर आपके पास बड़े साइज़ के केले हैं तो आप इसमें 2 केले डाल लें। ये मेरे पास है कुछ दरमियाने साइज़ के, ये हम इसमें 3 केले डाल लेंगे। इस तरह से हम 3 केले जो है ना ये छील कर इसमें डाल देंगे। तो नाज़रीन ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ जो है बनकर तैयार होने जा रही है। तो हम अभी आपको इसके बेनिफिट जो हैं वो आपको बताएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे इसके बेनिफिट सुन के। तो चलते हैं जी, अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। ये आप समझ लें कि ये नशाई सिरप एक तरह का तैयार हो जाता है। ये जो आम जूसेस वगैरह है ना उनके मुकाबले में ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको ओवर ग्राइंड करना पड़ता है क्योंकि इसमें सख्त अज्जा होते हैं। जिस तरह हमने बादाम डाले हैं और इसमें बहुत डाले थे चने जो भुने हुए, तो इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ग्राइंड में इसको आपने वक्त देना है थोड़ा सा, जितना स्मूथ बनेगा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा पन का। हम इसको थोड़ा सा और ये नाज़रीन जी हमारा जो है शेक जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप पावर शेक भी कह सकते हैं। तो हम आपको इसके बेनिफिट जो है ना वो अब बताते हैं। तो मैं मर्दों से सिर्फ यही कहूँगा कि जो इसको सिर्फ 15 दिन इस तरह पी लेगा तो वो उसके दिन हसीन और रातें उसकी रंगीन हो जाएंगी। और ये आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है या किसी और के नहीं इस्तेमाल, ये पूरे घर के तमाम अफराद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वो माएँ बहनें जिनके में खून की कमी है और ख़ास तौर पर जो अपने आंगन में जो झाड़ू देते वक्त सीधा नहीं हुआ जाता और वहीं बैठ जाती हैं, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा वो बच्चे जिनका वजन कम है या जो दिमागी तौर पर कमज़ोर है, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, सबक वो याद करते हैं लेकिन वो भूल जाता है, उनके लिए मैं 2 इजाफी चीज़ें इसमें बताऊंगा। आपने सेम यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है बच्चों के लिए जो दिमागी तौर पर जो बच्चे कमज़ोर हैं। आपने उनके लिए ये करना है कि इसके अलावा 2 चीज़ें आपने और डालनी है। एक तो उसमें डालने हैं आपने अखरोट। अखरोट को आपने भिगोना नहीं है, वो आपने वैसे ही डालना है। अखरोट को भिगोएंगे तो वो ख़राब हो जाता है, अखरोट को आपने नहीं भिगोना। और इसके अलावा आपने चारों मगज़ लेने हैं। चहार मगज़ के नाम से वो चारों मगज़ जो है ना पंसार से मिल जाते हैं। वो जो चारों मगज़ है वो थोड़े से आपने इसमें डालने, 1 चम्मच। वो रात को भिगोते वक्त जब आप सारी चीज़ें भिगो रहे हैं उसमें आपने चहार मगज़ भी भिगो देने हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल डल हैं, जिनका बिल्कुल जहन काम नहीं करता, कुंद जहन बच्चे हैं, या जिनको खास तौर पर जिनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये पूरी फैमिली के लिए है, ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए है या बड़ों के लिए है। ये छोटे बड़े हर तबके के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और ख़ास तौर पे आजकल जो मौसम गर्मियों का चल रहा है तो इसमें ये गर्मी से भी बचाता है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। और ये ख़ास तौर पर जब आप सुबह के वक्त आप इसको पियेंगे तो इसमें ये फ़ायदेमंद होता है। जो लोग वेट लूज कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होगा। जब आप ये पियेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे या कम खाना खाएंगे। तो खाना खाने से सिर्फ जो मोटापा पैदा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ रोटी से होता है। आप रोटी और चावल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, रोटी और चावल 3 चीज़ें छोड़ दें, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है। तो ये हर फैमिली का हर फर्द इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो आइए नाज़रीन, ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसको चेक कराते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जो है ना ये गाढ़ा सा बनकर तैयार होता है इस तरह, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम इसको चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ज़बरदस्त।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। तो मेरे जो नाजरीन पहली दफ़ा आया, मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जायके के सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि हम आप तक वो चीज़ें लेके आएंगे जो आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए और आपकी जो नशोनुमा के लिए और ख़ास तौर ज़हनी जो नशोनुमा उसके लिए जो चीज़ें बेनिफिट रखती हैं, हम उस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें जी। शुक्रिया।